हाय दोस्तों, हमारा नाम मंजीत है और हमारे इस हमारे स्टडी सेंटर यूट्यूब पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर है सन 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट के बारे में। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यह एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। दोस्तों, किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसके कारण को समझते हैं कि उस एक्ट का लाने का कारण क्या था, है ना। दोस्तों, हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे एक्ट की तरफ चलते हैं तो हम लोग उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि चार्टर अधिनियम एक्ट क्यों लाया गया था, है ना। दोस्तों, क्या हुआ था, जो नेपोलियन था उसने भारत में नाकेबंदी कर दी थी, है ना। नेपोलियन था, उसने भारत में नाकेबंदी कर दी थी, जिस कारण इंग्लैंड के अन्य व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में या किसी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा था। वो लोग सही ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, है ना। और वो लोग एक विद्रोह किए थे ब्रिटेन में अपने सांसद के द्वारा। सांसद को वो बात पहुंचाने के लिए वो लोगों ने विद्रोह भी किया था कि हम लोगों को भी व्यापार करने का मौका दिया जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, ठीक है। उधर कुछ ईसाई मिशनरी के लोग भी थे, जो बोले थे कि हम भी अंग्रेज व्यापारियों के साथ भारत में जाएंगे और वहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये वही बात सर 1813 या 1833 के लगभग की बात हुई। अब आते हैं सर 1853 में। 1853 में क्या हुआ था, जिस तरह से अंग्रेज व्यापारी ब्रिटेन में, है ना, जिस तरह से अंग्रेज व्यापारी ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरह से हमारे भारतीय लोग भी भारत में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वह कौन कौन सी चीज़ें थी, चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि तीन जो प्रेसिडेंसियाँ थी, तीन प्रेसिडेंसियों की जनता ने, तीन प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, है ना। तीन प्रेसिडेंसियों की जनता ने एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया। ये क्या चलाया, एक जो है हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया, एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रिटिश संसद में अपनी बात पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या अपनी बात पहुंचाने के लिए ये लोग कार्यक्रम चलाए थे, क्या क्या अपनी बातों को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या था, इन लोगों का कारण क्या था कि कंपनी का अधिकार जो है, भारतीय लोग चाहते थे कि जो कंपनी का 20-20 वर्षों का अधिकार पत्र है ना, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अधिकार पत्र है, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। भारतीय जनता ये चाहती थी जो कंपनी का 20-20 वर्षों का अधिकार पत्र है, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, है ना। भारत जनता ये चाहती थी। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि सेक्शन 87 बोलता है कि भारतीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय लोग थे उनको उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी। उनको जो है उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी, ये बहुत गलत काम था कि उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस समय काले गोरे का भेद चल रहा था। उस समय काले गोरे का भेद चल रहा था। ये भेद कौन करता था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ये वही लोग भेद करते थे, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ये वही लोग भेदभाव करते थे। ये बताइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1813 या 1833 की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। जब वो लोग खुद ही चाहते थे कि भारतीयों की शिक्षा में सुधार हो, भारतीयों की शिक्षा उच्च लेवल पे जाए, तो जब पढ़ लिख कर भारतीय लोग बड़े हो गए, कुछ भारतीय जब विदेश पढ़ने लगे, जब कुछ विदेश पढ़ के जब भारत आए अपने देश में काम करने के लिए सोचे कि वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो जब उनको पता चला कि यहाँ पे उच्च पदों पर नौकरी ही नहीं मिल रही है, उच्च पदों पर उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो लोग आक्रोश हो गए। वो लोग क्या आक्रोश हो गए और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने लगे, है ना। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था कि भारतीय लोग चाहते थे कि भारत में कानून बनाने के लिए अलग से एक विधानमंडल का गठन किया जाए।
कानून बनाने के लिए अलग से विधानमंडल का गठन किया जाए, है ना। भारतीय लोग ऐसा चाह रहे थे। भारतीय लोग का कहने का मतलब था कि भारत में कानून बनाने के लिए हम कोई लंदन ब्रिटेन नहीं जाएंगे। कोई भी कुछ कानून बनाने के लिए कुछ भी कोई बात पड़ी तो हम लोग लंदन तो जाएंगे नहीं, ब्रिटेन तो जाएंगे नहीं। इसलिए भारत में कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल का गठन किया जाए। तीसरा कारण ये था। चौथा कारण ये क्या था? चौथा कारण ये था कि प्रादेशिक सरकारों के पास आंतरिक स्वतंत्रता हो, है ना। प्रादेशिक सरकारों के पास आंतरिक स्वतंत्रता हो, ऐसा भारतीय चाह रहे थे। पांचवा था कि भारत पे जो शासन का अधिकार है, भारत पे जो शासन का अधिकार हो सचिव प्लस उसकी काउंसिल का हो। ठीक है, भारत पे जो शासन का अधिकार है वो सचिव प्लस उसकी काउंसिल का हो और किसी का भी ना हो, है ना। ऐसा भारतीय लोग चाह रहे थे। ये सब सारी चीजें थी दोस्तों एक्ट लाने का कारण, है ना। ये एक्ट लाने का कारण जो है, ये कारण यही है। कारण यही है, जब ब्रिटेन की संसद को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है भारत में, तो उन्होंने एक अपनी जांच कमेटी बनाई और भारतीय में भेजें और उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई कि जाइए आप लोग देखिए कि सच में क्या भारतीय लोग जो चाह रहे हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है ना। भारतीय लोग जो चाह रहे हैं क्या उनके साथ सच में ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। 1 साल बाद कमेटी का रिजल्ट आ गया और इस तरह से हमारा जो है चार्टर अधिनियम पास हो गया। अब इसके अधिनियम के बारे में देखते हैं कि क्या सच में इनकी समस्याओं को सुना गया था कि नहीं सुना गया था, ये अधिनियम में पता चलेगा। चलिए इसके अधिनियम के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं अधिनियम के बारे में, है ना। अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला चीज थी इसमें कि भारतीय प्रदेशों तथा उनके राज्यों का प्रबंधन कंपनियों को सौंप दिया गया था। भारतीय प्रदेशों तथा उनके राज्यों का प्रबंधन कंपनियों को सौंप दिया गया था। मतलब पूरी तरह से उनको अभी हटाया नहीं गया था। ब्रिटेन का कहने का मतलब है कि उनको पूरी तरह से हटाया नहीं गया था, लेकिन हाँ 20-20 वर्षों के अधिकार पत्र को समाप्त कर दिया गया था। मतलब अब जो कोई दूसरा एक्ट आएगा, जैसे आता था कि 1813 आया, ठीक है, फिर 1833 आया, फिर 1853 आया। अब इसके बाद कोई एक्ट नहीं आएगा, मतलब यह लास्ट एक्ट है। अब इसके बाद कोई एक्ट नहीं आएगा। इस एक्ट में कंपनी के 20-20 वर्षों के अधिकार पत्र को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार कह रही थी कि कंपनी को अभी पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा जब तक ब्रिटेन की सरकार भारत के बारे में पूरा अच्छे से जान ना ले। दोस्तों इसमें एक ट्रिक थी। ब्रिटेन की सरकार जो थी वो भारत को खोना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन की सरकार भारत को खोना नहीं चाहती थी। वो उसको पता था कि अगर कंपनी को हम हटा देंगे भारत से तो हम भारत को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भारत को वही चला पाएगा जो भारत में कई सालों से रह रहा हो, कई नीति के बारे में पता हो, उनकी मानसिकता के बारे में पता हो, उनको रहन सहन के बारे में पता हो, वही भारतीयों को चला सकता है। ठीक है, ये ब्रिटेन सरकार की बहुत बड़ी ट्रिक थी। इसलिए इसमें बोला गया कि कंपनी के प्रदेशों का उनके राज्यों का प्रबंधन कंपनी को सौंप दिया गया था। केवल 20-20 वर्षों का एक अधिकार को समाप्त किया गया था। कंपनी अभी भी भारत में रहेगी, है ना, भारत में रहेगी, लेकिन इसको बहुत कमजोर कर दिया गया था। कंपनी को मतलब बहुत कमजोर कर दिया गया था। क्योंकि आगे देखते हैं। तीसरा इसमें नियम ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। मतलब इनके पावर को कम कर दिया गया था, है ना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी उनकी 24 थी, लेकिन यहाँ पे 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और 18 में से भी 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट के पास चला गया। जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनके पास चला गया नियुक्ति का अधिकार। मतलब इनके पावर में काफी कमी की गई। जो लोग भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे ना, उनके पावर को कम कर दिया गया। चौथा जो था कि संचालक मंडल के कर्मचारियों व अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार ले लिया गया, है ना। जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, भारतीयों के साथ काले गोरे का भेद करते थे, है ना, उनसे यह अधिकार पत्र ही छीन लिया गया। मतलब अब उनको जो है अधिकार नहीं है कि किसी कर्मचारी को सेलेक्ट करें,
किसी अधिकारी को सेलेक्ट करे। अब इनसे या संचालक मंडल से या अधिकार ले लिया गया था, है ना। या अधिकार जब ले लिया गया था तो किसी ना किसी को तो भाई दिया गया होगा ना। हाँ बिल्कुल दिया गया था। किसको दिया गया था? इसका अधिकार जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक काउंसिल को दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो उनका काउंसिल पैनल था उनको दिया गया था। उसमें भी एक नियम था, उसमें ये नियम था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सरकार, ब्रिटेन की सरकार बोले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो काउंसिल है वो तय करेगी कि किसमें कितना पद खाली है, किसमें कितना पद खाली है और कितनी भर्ती होनी है। वो एक अपना नियम बनाए। कौन? काउंसिल पैनल अपना एक नियम बनाए और हमें भेजे, बताएं कि कौन कितना पद खाली है। एक अपना नियम बनाए और किसको किस पद पर बैठाना है, किसको किस पोस्ट पर बैठाना है, ये ब्रिटेन की सरकार तय करेगी, है ना। और एक्ट के बारे में और भी अभी एक्ट है तो उसके बारे में देखते हैं। इसमें पूरा आ नहीं पा रहा है तो भी और एक्ट के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या था। तो दोस्तों इसमें छठा अधिनियम ये था, छठा आर्टिकल इसमें ये था, वेतन से संबंधित था। क्या था कि जो कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, है ना, जो कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनके वेतन का निर्धारण जो है केवल सांसद करेगी। उसको पता चल गया था कि ये लोग घूसखोर हैं, कंपनी के अधिकारी घूसखोर हैं, इसलिए ये नियम लाए थे कि जो कर्मचारी या अधिकारी सेलेक्ट किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे उनके वेतन का निर्धारण केवल कौन करेगी? सांसद करेगी। लेकिन हाँ, वेतन का भुगतान जो है वो कंपनी को दिया गया भाई, कि ठीक है देखिए आप कंपनी को दिया कि कंपनी ही बांटेगी, कंपनी ही वितरण करेगी वेतन का भुगतान अधिकारियों को, ठीक है। एक कंपनी को धीरे धीरे करके कमजोर किया गया, एक साथ उसकी पावर को नहीं हटाया गया, एक साथ कंपनी को नहीं गिराया गया, धीरे धीरे कमजोर किया गया। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारत पे अब हमारा शासन का अधिकार हो, है ना। और वो ये भी चाहती थी कि कंपनी को हटाना मतलब कि बेवकूफ़ों वाला काम करना है, कंपनी को एक तरफा नहीं हटा सकती थी, भारत पे शासन करना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इनकी शक्तियों को कम करना शुरू कर दिया था। सातवां जो कारण था वो गवर्नर से संबंधित था। उसमें यह था कि जो बंगाल या भारत का गवर्नर, देखिए जो बंगाल का गवर्नर था वो भारत का गवर्नर कहा जाता था, और जो भारत का गवर्नर था वो बंगाल का भी गवर्नर होता था, उसको बंगाल के गवर्नर का भी दायित्व पूरा करना होता था। इसलिए इस प्रावधान में देखिए क्या कहा गया कि अब केवल वह भारत का गवर्नर रहेगा, ना कि अब बंगाल का गवर्नर बिल्कुल नहीं रहेगा। बंगाल का गवर्नर अब वो नहीं रहेगा। जब बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा तो बंगाल का गवर्नर कोई ना कोई तो आएगा ना। हाँ बिल्कुल आएगा, बंगाल का गवर्नर। इसमें बोला गया कि अगर जब तक बंगाल का कोई दूसरा गवर्नर नहीं आ जाता तब तक जो भारत का गवर्नर है, जब तक बंगाल का गवर्नर दूसरा नहीं आ जाता तब तक जो भारत का गवर्नर है वो संचालक मंडल से बात करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रख सकता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर रख सकता है। तो दोस्तों इस एक्ट में ये सब सारी चीज़ें थी। दोस्तों यह एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस एक्ट के जरिए हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कमेंट के जरिए ही पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।